तो एनसीबी लगातार बॉलीवुड ड्रग्स मंडली की कुंडली खोल रही है। एनसीबी की टीम ने कल भी शनिवार को भी दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से ड्रग्स फूड को लेकर के सवाल जवाब किए। 6 घंटे की पूछताछ में दीपिका पादुकोण ने जो उनसे करिश्मा की उनके साथ जो चैट हुई थी उस बात को भी कबूल कर लिया और साथ ही उन्होंने एनसीबी को माल की परिभाषा भी बताई। देखिए इस रिपोर्ट में। एनसीबी की हॉट सीट पर दीपिका। पहला सवाल, माल क्या है? दीपिका ने कितना बताया, क्या कबूला, क्या छिपाया? गांजापुर गैंग का खुल गया भेद। बॉलीवुड की थाली में कितने छेद? माल के चक्कर में दीपिका पादुकोणे की मुसीबत बढ़ चुकी। एनसीबी ने दीपिका से 6 घंटे तक क्या सवाल जवाब किए आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एनसीबी दफ्तर से बाहर निकलकर न्यूज 24 से दीपिका ने क्या कहा। दीपिका, न्यूज 24 आपसे पूछ रहा है। दीपिका, न्यूज 24 आपसे पूछ रहा है, कौन से माल की बात कर रही हैं आप? दीपिका, कितने लोग और हैं आपके कांटेक्ट में ऐसे? दीपिका, 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 कौन से माल की बात कर रही हैं आप? कब कब लिया था आपने? एनसीबी को आपने क्या कुछ बताया है? दीपिका, आपने एनसीबी को क्या कुछ बताया है? जिस वक्त दीपिका एनसीबी के दफ्तर से बाहर निकली वो बेहद डरी हुई थी। उनके चेहरे पर खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा था। न्यूज 24 लगातार दीपिका से सवाल कर रहा था, लेकिन दीपिका ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। दीपिका, आपके फैंस भी जानना चाहते हैं। दीपिका, न्यूज 24 आपसे जानना चाहता है। करिश्मा से आप बात कर रही हैं, आप माल की बात कर रही हैं। दीपिका, कौन से माल की बात कर रही हैं आप? जैसे बाहर दीपिका ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, ठीक वैसे ही अंदर भी दीपिका ने एनसीबी के सवालों का गोल मोल जवाब दिया, रटा रटाया जवाब दिया। हालांकि इतना जरूर है कि उन्होंने करिश्मा प्रकाश से ड्रग्स चैट की बात कबूल कर ली। एनसीबी ने दीपिका से पूछा, आपके चैट में माल शब्द का क्या मतलब है? क्या चैट में आप करिश्मा से हैश मांग रही हैं? आप ये हैश किसके लिए मांग रही थी? क्या आपने करिश्मा प्रकाश से हैश खरीदी थी? ये ड्रग्स अपने लिए मांग रही थी या सप्लाई करने के लिए? 2017 की कोको पार्टी किसने ऑर्गेनाइज कराई थी? कोको पार्टी में कौन कौन स्टार्स शामिल हुए थे? दीपिका ने इन सवालों के जो जवाब दिए, एनसीबी उनसे संतुष्ट नहीं दिखी। इसके बाद एनसीबी ने दीपिका और करिश्मा को आमने सामने बिठाकर भी सवाल जवाब किए। दोनों के जवाबों में विरोधाभास दिखा। 6 घंटे तक चली पूछताछ में दीपिका से सवालों का एनसीबी को ठीक ठीक जवाब नहीं मिला। इसलिए एनसीबी ने दीपिका को क्लीन चिट नहीं दी। अब उनको पूछताछ के लिए फिर बुलाया जा सकता है। ड्रग्स केस में एनसीबी ने अभिनेत्री दीपिका पादुकोण से तकरीबन 6 घंटे तक पूछताछ की और इस दौरान एनसीबी अधिकारियों ने दीपिका पादुकोण से ड्रग केस को लेकर कई तीखे और बड़े सवाल पूछे और उन सवालों का सामना करते हुए दीपिका पादुकोण कई सवालों के जवाब देने से बचती नजर आई, नजरें चुराती हुई नजर आई या टाल मटोल करती हुई नजर आई। लेकिन जैसे ही एनसीबी के अधिकारियों ने 2017 की चैट दीपिका के सामने रखी तो उससे वो इनकार नहीं कर पाई। उन्होंने स्वीकारा कि हाँ, ड्रग्स को लेकर 2017 में चैट हुई थी, बात हुई थी करिश्मा प्रकाश से और आज करिश्मा प्रकाश भी दीपिका पादुकोण के सामने मौजूद थी। आपको बता देगी, दीपिका ने भले ही करिश्मा से चैट की बात कबूल की हो, लेकिन माल का मतलब उन्होंने एनसीबी को कुछ और ही बताया। उन्होंने कहा कि वो चैट में जिस माल की बात कर रही है वो ड्रग्स नहीं बल्कि कुछ और है। लेकिन बीट के बाद हैश की मांग वाले चैट पर वो सफाई नहीं दे पाई। विपनेश माथुर के साथ दीपक दुबे, मुंबई न्यूज 24। तो दीपिका के साथ साथ एनसीबी ने सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से सवाल जवाब किए। 6 घंटे की पूछताछ में श्रद्धा ने कबूल किया कि वो सुशांत के साथ पावना डैम पर गई थी, जहां पर पार्टी में ड्रग्स इस्तेमाल हुई थी। वहीं सारा ने भी एनसीबी के सामने ड्रग्स फूड के कई राज फाश किए।
डैम पर ड्रग्स पार्टी की बात मानी, श्रद्धा सारा की बढ़ेगी परेशानी। पावना डैम पर पार्टी ऑल नाइट, बॉलीवुड सितारों की हवा टाइट। ये बदन मत कर तू जतन, हमदम मेरे संग। श्रद्धा ने खोले ड्रग्स पार्टी के राज, सारा ने क्या क्या कबूली बात। माल पर क्या है बॉलीवुड का हाल, श्रद्धा और सारा ने एनसीबी को खुलकर बताया। श्रद्धा कपूर ने एनसीबी के अधिकारियों के सामने कबूल किया कि पावना फार्म हाउस में पार्टी हुई थी। 6 घंटे की पूछताछ में श्रद्धा ने इस पार्टी का एक एक राज एनसीबी के अधिकारियों के सामने खोल दिया। ये बदन मत कर तू जतन, हमदम मेरे संग। छिछोरे फिल्म के रिलीज के बाद पावना फार्म हाउस में पार्टी हुई थी। पार्टी में ड्रग्स और अल्कोहल खूब चला था। मैं उस पार्टी में जरूर थी, लेकिन मैंने ड्रग्स नहीं लिया। आपको बता दें कि न्यूज 24 आपको पहले ही बता चुका है कि पावना डैम पर सुशांत की पार्टी होती थी, जिसमें रिया के साथ सारा और श्रद्धा कपूर भी मौजूद रहती थी। सुनिए उस वक्त न्यूज 24 से सुशांत के फार्म हाउस मैनेजर रईस ने क्या कहा था। मैंने जिसको देखा वो पहले तो मैंने जब सारा को देखा था, सारा अली खान। और अगर एक्ट्रेस में एक्ट्रेस की बात करें तो आप तो उस वक्त पहली बार मैंने सारा अली खान को देखा था, दूसरी बार श्रद्धा कपूर को देखा था। कितनी बार सारा कितनी बार गई होगी, सारा या श्रद्धा कपूर? श्रद्धा कपूर तो एक ही बार आई थी, वो भी छिछोरे की जब शूटिंग पूरी कंप्लीट हुई थी। वो टाइम पे वो श्रद्धा कपूर और बाकी के जो एक्टर्स जो छिछोरे में है, वो सब एक ही दिन आए थे। और वो लगभग कुछ 2, 3 या 4 बजे के लगभग पहुंचे थे दोपहर के वक्त। तो जब वो आइलैंड पे गए थे, जब वो पार्टी करे थे, और 8 बजे के करीब श्रद्धा कपूर चले गई थी। और बाकी का जो था वो 10-11 के करीब वो लोग निकल गए रात में। ड्रग्स पर श्रद्धा ने बॉलीवुड को बेनकाब कर दिया, तो सारा ने भी कई राज एनसीबी के सामने खोल कर रख दिए। एनसीबी ने सारा से कई ड्रग्स पेडलर्स को लेकर जानकारी मांगी, साथ ही सुशांत के साथ सारा की चैट भी दिखाई और जवाब चाहा, लेकिन सारा ने किसी भी ड्रग पेडलर को पहचानने से इनकार कर दिया। करीब 5 घंटे की पूछताछ में सारा अली खान ने बताया कि मैं सुशांत के साथ कई बार लोलावना फार्म हाउस गई थी। उन्होंने सिगरेट जरूर पिया, लेकिन ड्रग्स कभी नहीं लिया। सुशांत ने कुछ मौके पर वीड का इस्तेमाल जरूर किया। सुशांत और मेरी मुलाकात केदारनाथ की शूटिंग के दौरान हुई थी। मैं सुशांत के साथ थाईलैंड की ट्रिप पर भी गई थी। सारा ने रिया के साथ मिलकर ड्रग्स लेने के आरोप पर कोई साफ साफ जवाब नहीं दिया। इधर सारा एनसीबी के सवालों का जवाब दे रही थी, तो उधर पिता सैफ अली खान अपनी बेटी को इस मुसीबत से निकालने के लिए लीगल टीम के संपर्क में थे। विपनेश माथुर के साथ दीपक दुबे, मुंबई, न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।